वेलकम टू स्टेनोपाथ। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। यह स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता कि कोई व्यक्ति अपने हस्ताक्षर के साथ पिता का नाम भी लिखे, जैसा कि प्रदर्शन 1 में एक्स स्थान पर अंकित है। स्टॉप। साथ ही साथ सम्मान प्राप्त करने वाला स्वयं लिखता है कि उसे सम्मान की प्रति प्राप्त हुई। स्टॉप। उक्त नोटिस पर शांतिलाल नाम का कोई व्यक्ति उस गांव में नहीं रहता है, लिखा है, अतः तामील फर्जी है। स्टॉप। इस संबंध में न्यायालय का मत है कि जब तामील कुनिंदा अपने बयानों में स्वीकार कर रहा है कि वह महावीर को जानता है, उसने उसे व्यक्ति से तामील कराई है, उसके साथ बैठकर चाय पी है। स्टॉप। ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता कि तामील कुनिंदा के मन में कोई रंजिश हो जिससे महावीर पर वह झूठी तामील कराए। साथ ही साथ महावीर द्वारा अपने नोटिस प्राप्ति पर पिता का नाम यदि अंकित कर दिया है तो इसमें तामील कुनिंदा की ना तो त्रुटि है और ना ही इसी आधार पर कोई तामील सम्यक न माने जाने का कोई आधार। स्टॉप। पत्रावली पर वकालतनामे व सम्मन प्रदर्शन पर प्रथम दृष्टया महावीर की हस्तलिपि में कोई तात्विक या प्रथम दृष्टया कोई विभेद नज़र नहीं आता। स्टॉप। उपरोक्त संपूर्ण विवेचन से तामील प्रदर्शन पर प्रार्थी के हस्ताक्षर न हो और तामील विधिवत रूप से न की गई हो किसी भी आधार पर प्रतीत नहीं होता है। स्टॉप। नेक्स्ट। जहाँ तक अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क है कि उसे सुनवाई का अवसर दिए जाने पर ऐसा नहीं है कि वादी अपने दावे को साबित नहीं कर पाएगा, उसे अवसर मिलेगा। स्टॉप। वादी प्रार्थना पत्र का विरोध इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसका प्रकरण झूठा है। स्टॉप। जबकि प्रार्थी का कहना है कि यदि उसे बार बार अपने दावे को साबित करने के लिए न्यायालय में आना पड़ेगा तो उसके अधिकारों का उल्लंघन होगा। स्टॉप। एक तो उसने प्रतिवादी को उधार धन दिया और उसके अलावा उसे न्यायालय में बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे, जो कतई न्यायोचित नहीं है। स्टॉप। इस बिंदु पर दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन करने पर, जबकि यह स्थापित हो चुका है कि प्रतिवादी पर दिनांक 19/8/2008 को न्यायालय के तामील कुनिंदा द्वारा विधिवत रूप से नोटिस तामील करा दिया गया था, उसके बाद भी वह आदेश दिनांक 14/7/2009 तक करीब 1 वर्षीय अवधि में भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। स्टॉप। इजराय के प्रार्थना पत्र के भी करीब 1 माह बाद न्यायालय में उपस्थित हुआ है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र किसी भी प्रकार से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि यदि इसी प्रकार न्यायालय के द्वारा दिए गए नोटिसों का कोई पक्ष अनदेखी करता है और उसके प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है तो न केवल एक पक्षकार पीड़ित होगा बल्कि न्यायालय का समय भी बार बार की प्रक्रियाओं में व्यर्थ होगा। स्टॉप। उभय पक्षों के अभिवचनों पर
सुनने के पश्चात न्यायालय ने प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान ही यह उचित पाया कि जिस दस्तावेज प्रदर्शन को प्रार्थी स्वयं पर सम्यक रूप से तामील होना जाहिर करता है उसके गवाह को तलब कर लिया जाए। स्टॉप। इस पर न्यायालय द्वारा न्यायालय के तामील कुनिंदा ब्रजराज गोचर न्यायालय मांगरोल को तलब किया गया और उसका प्रदर्शन के संबंध में परीक्षण किया गया। स्टॉप। ब्रजराज तामील कुनिंदा ने अपने बयानों में विवादित दस्तावेज प्रदर्शन को विधिवत रूप से महावीर पर तामील कराना स्वीकार किया। संपूर्ण विराम।